आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है मत्ती 14वां अध्याय, उसका 22वां और 23वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वहाँ लोगों को विदा करे। वहाँ लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ा गया और सांझ को वहाँ अकेला था। प्रार्थना करेंगे। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, खुदा आज के विश्रामवार के लिए। आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में है। वचन के द्वारा बोले बातचीत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पर बाइबल यीशु मसीह के लिए बताती है कि यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को नाव में चढ़ने के लिए विवश किया। कई बार जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो यीशु के पीछे हम चलते हैं, जब हम यीशु के फॉलोवर कहलाते हैं, तो क्या हम यीशु के दिमाग को, यीशु के जीवन को हम क्या उस परिमाण से नाप पाते हैं कि कैसे यीशु मसीह का मस्तिष्क, यीशु मसीह का आत्मिक जीवन काम कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या और कौन सी बातें अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस के साथ, बहुत हाई लेवल में रखी हुई थी। यीशु मसीह के लिए उसके जीवन में, उसके आत्मिक जीवन में कौन सी चीज़ प्राथमिक स्थान में थी, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल यहाँ कहती है कि यीशु मसीह ने विवश किया अपने चेले को। विवश का मतलब ये है कि उसने कई बार चेलों को बोला कि तुम जाओ, नाव पार जाओ, नाव पार जाओ, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन बार बार यीशु मसीह ने इतना उन्हें विवश कर दिया कि उन्हें नाव में बैठ के पार जाने के लिए विवश कर दिया। जब वो नाव पर बैठकर वो पार जाने लगे, बाइबल उसके आगे कहती है कि जब तक वह लोगों को विदा करें। तो यहाँ पर जब हम मत्ती 14वां अध्याय जब 13वां पद पढ़ते हैं, उसकी हेडिंग है 5000 पुरुषों को खिलाना। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को विवश किया कि वो नाव पर बैठकर पार जाए, और जो 5000 लोग थे, फिर यीशु मसीह ने उन 5000 लोगों को विदा किया। लेकिन यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को हमें समझना है कि जो यीशु चेलों को लेके घूमता था, जिस यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ चली आ रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह को अपने चेलों को छोड़ना पड़ा? क्यों यीशु मसीह अपने चेलों को विवश किया और उसके बाद उसने 5000 लोगों को विदा किया? क्यों यीशु मसीह चेलों से एक दूरी बना रहा था? क्यों यीशु मसीह चेलों के बाद भीड़ से दूरी बना रहा था? वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कब यीशु अपने चेलों के साथ वो लेके घूमता था, कब यीशु मसीह भीड़ों के बीच में जाया करता था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से और उस भीड़ से, यीशु मसीह उनसे दूरी बनाने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? उसका रीज़न हमें नीचे देखने मिलता है कि जब हम लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, यीशु मसीह के लिए बाइबल कहती है कि उसने चेलों को और भीड़ को अपने से अलग इसलिए किया ताकि वो अकेले स्थान में जाके प्रार्थना कर सके। क्या हमारे जीवन में हम प्रार्थना के क्षेत्र में हम इतने आगे आ चुके हैं कि हम लोगों को विदा करते हैं, एक समय में लोगों से हम दूरी बनाते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें? और ये प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रार्थना को एक अलग महत्व दे के रखा है। और ये वो प्रार्थना नहीं थी जो प्रार्थना हम करते हैं। हम चलते चलते प्रार्थना करते हैं, हम गाड़ी में बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं, हम घूमते घूमते प्रार्थना करते हैं, हम ऑफिस में यहाँ वहाँ हर जगह हम चलते फिरते बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है, यीशु मसीह यहाँ पर चलते चलते प्रार्थना नहीं कर रहा है, या चेलों के सामने प्रार्थना नहीं कर रहा है, भीड़ के सामने प्रार्थना नहीं कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ घूमते घूमते प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह एकांत में इसलिए जा रहा था कि वो खुदा के साथ अपना पर्सनल प्रेयर कर सके। यीशु मसीह ने प्रार्थना को ही नहीं, लेकिन अपनी पर्सनल प्रार्थना को एक अलग लेवल में रखा था, अलग स्तर में रखा हुआ था।
यीशु मसीह ने पर्सनल प्रार्थना को एक अलग स्थान दे के रखा था कि वो पर्सनल प्रार्थना किए बिना रह नहीं पाता था। आज हमारे जीवन में पर्सनल प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी हैं। आज बहुत से लोग पर्सनल प्रार्थना में दम तोड़ चुके हैं। आज बहुत से लोग जो है उनके जीवन से पर्सनल प्रार्थना का महत्व खत्म हो चुका है। एक समय में जिन व्यक्तियों का आत्मिक स्तर पर्सनल प्रार्थना पे डिपेंड था और वो पर्सनल प्रार्थना लगातार करते रहते थे, लेकिन अब उनका पर्सनल प्रार्थना का लेवल बिल्कुल कम हो चुका है। हम खुद अपने जीवन को देखें कि हम कितनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं, हम कितना समय खुदा के सामने बैठते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, तो चलते फिरते प्रार्थना करना अलग है, लेकिन खुदा के सामने बैठकर पर्सनल प्रार्थना करना ये कठिन है। आज बहुत से लोग हैं जिनकी पर्सनल प्रार्थना खत्म हो गई है और वो संगति को ढूंढ रहे हैं, वो लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनसे नहीं हो रही तो वो लोगों को अपने घर बुला रहे हैं या लोगों के घर जा के वो संगति में ले लेके वो प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि कम से कम उनका प्रार्थना का स्तर, उनका आत्मिक जीवन बना रहे। लेकिन जब व्यक्ति अकेले पर्सनल प्रार्थना करने जाता है तो कितने समय तक बैठ पाता है। यीशु मसीह बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब तू प्रार्थना करने जाए तो तू कोठरी में जाना और अपनी कुंडी लगाना। अब आप सोचिए कि यीशु मसीह बोलता है जब तू प्रार्थना करने जाए तो वो जो कोठरी में जाना है, कमरे में अपने आप को बंद करना है, वो पर्सनल प्रार्थना है। कि आपके जीवन में पर्सनल प्रार्थनाएं लगातार बनी रहनी चाहिए। आज के विश्वासी कई महीनों तक वो बिना प्रार्थना करके रह सकते हैं। आज के विश्वासी के जीवन में पर्सनल प्रार्थनाएं खत्म सी हो चुकी हैं। और ये वही लोग हैं जिनके जीवन में खुदा ने बड़े बड़े काम किया है और वो खुदा के उपकार को भूलकर एक पर्सनल प्रार्थना जो हमें खुदा से जोड़ती है उससे एक बहुत दूरी बना के रख चुके हैं। आज पर्सनल प्रार्थना ना करने के हमारे पास बहुत से बहाने हैं, लेकिन पर्सनल प्रार्थना करने के साथ जो हमारा खुदा के साथ संबंध है वो खत्म सा हो गया है। जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना करता है वो संसार की तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा के रख सकता है। जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना करता है वो लोगों की चुगलखोरी और बहुत सी बुराइयों में पड़ने से प्रार्थना उसे रोक देती है। जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना करता है वो अपने आप को संसार के तमाम अभिलाषाओं से बचा लेता है। वो कौन है? वो व्यक्ति है जो पर्सनल प्रार्थना करता है। आज बहुत से विश्वासी हैं वो जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, जल्दी आग बबूला हो जाते हैं, जल्दी से रिप्लाई दे देते हैं, जल्दी से उनके चेहरे में उनकी कटुताएं दिखने लग जाती है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल प्रार्थना का जीवन खो दिया है। और जब एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन के पर्सनल प्रार्थना को वो खो देता है तो संसारिक स्वभाव उसके जीवन से दिखने लग जाता है। वो पुराने आदम का स्वभाव उसके जीवन से दिखने लग जाता है। लेकिन एक पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में आप हमेशा उसको आत्मा के फलों से लबालब भरा हुआ देखेंगे। ये पर्सनल प्रार्थना ही है मेरे प्रियो, जो यीशु को तमाम शास्त्री, फरीसी, राजाओं, यहूदी लोग और तमाम लोगों के बीच में फंसने से उसे रोक देती थी। यीशु मसीह ने अपने जीवन में पर्सनल प्रार्थना को एक अलग ही लेवल में रखा हुआ था। इसलिए जब उसके जीवन में विपत्ति आने वाली थी तो वो गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गया। अगर आप सामरी स्त्री के बारे में आप देखने की कोशिश करें तो यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के लिए ये कहता है कि तूने 5 पति कर चुकी है और छठवां जो है वो भी तेरा पति नहीं है। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने मिलती है कि यीशु मसीह वहाँ पर उस महिला को ये बोलता है कि यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को उस कुएं के बारे में नहीं बता रहा था कि जो इस कुएं का पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन वो बताना मांग रहा था कि जो तू 5 पति कर चुकी है और छठवां पति भी तेरा नहीं है, तू व्यभिचार वाले कुएं से लगातार पानी पी रही है, तू उस व्यभिचारी उस कुएं से लगातार पानी को पी रही है। मेरे प्रियो, वो
यीशु मसीह उस स्त्री को ये कह रहा था कि तू व्यभिचार के कुएं से लगातार पानी को पी रही है, और तू जितना इस कुएं से पानी पिएगी, जितना इस व्यभिचार के कुएं से पानी पिएगी, तू प्यासी रहेगी। यीशु मसीह बताना मांग रहा है कि आप जिस पाप में फंसे हुए हैं, उस कुएं से, उस पाप के कुएं से आप जितना पिएंगे, आप वो कुआं आपको बार बार अपने पास बुलाएगा कि आ तू इस कुएं का पानी पी। आज के विश्वासी के जीवन में उन्हें कौन सी प्यास है? आज संसार की प्यास बहुत से लोगों को है। संसार में पाने के लिए लोग बहुत प्यासे हैं। आज सांसारिक चीज़ों को अपने घर से भरने के लिए लोग बहुत प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आपके जीवन में खुदा यीशु के समान पर्सनल प्रार्थना करने की एक प्यास आपके जीवन में दिखाई देती है? क्या आप संसार में पैसा कमाने के लिए इतने प्यासे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं? अपने घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको अपना घर दिखाने के लिए, अपनी चीज़ें दिखाने के लिए आप बहुत प्यासे घूम रहे हैं। अपना मान सम्मान बनाने के लिए आप बड़े प्यासे हैं। लेकिन क्या आप खुदा के साथ उस प्रार्थना करने के लिए आप प्यासे हैं जो प्रार्थनाएं आपको और यीशु के संबंध को सुधारती हैं? क्या आप पर्सनल प्रार्थना करने के लिए प्यासे हैं? आप फोन लगा के यहाँ वहाँ 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन क्या खुदा के साथ आप आधा घंटा बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आज आपके जीवन में पर्सनल प्रार्थना की प्यास है? आप कौन से कुएं से पानी पीना मांग रहे हैं? संसार के कुएं से, जहां पर पाप है, काड़ी है, कचरा है, उस कुएं से आप पीने के लिए आप लगातार तैयार हैं, और वो कुआं आपको इतना आकर्षित करता है कि आप बार बार उस कुएं के पास जाते हैं ताकि उस कुएं के पानी से आप पिएं? या फिर आपके पास वो प्रार्थना का कुआं है जिसके पास आप जाकर अपने प्रार्थना के द्वारा अपनी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए तैयार रहते हैं? आप कौन से कुएं से पानी पी रहे हैं, इस बात को आपको देखना है। और जिस कुएं से आप पानी को पिएंगे, आपकी सोच, आपकी मानसिकता वैसी ही लोगों को दिखाई देगी। यदि आप संसार के कुएं से पानी पी रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि ये संसारिक व्यक्ति है, ये पल में कुछ हो जाता है, ये पल में कुछ हो जाता है, ये यहाँ पर कुछ है, ये वहाँ पर कुछ है। लेकिन जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना के कुएं से पीता है, वो कुएं का पानी उसको अंदर से खुदा के लिए उमड़ने लगा देता है। वो पानी उसके अंदर यीशु के स्वभाव को बढ़ाने लग जाता है। वो प्रार्थना का पानी आपके अंदर खुदा यीशु के साथ अपने संबंध को सुधारने लग जाता है। आपके अंदर यीशु फिर से पैदा होना और यीशु की चमक आपके जीवन में दिखाई देने लग जाती है। वो कब? वो जब आप संसार के कुएं से नहीं, लेकिन कब? जब आप यीशु के कुएं से आए, पर्सनल प्रार्थना के कुएं से जब आप पानी पीना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप नए नियम में पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि देमास भी मुझे छोड़ के चला गया। देमास ने संसार को प्रिय जाना और वो मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ये देमास जिसकी चर्चा पौलुस कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसने संसार को प्रिय जाना, तो देमास के जीवन में ऐसा क्या था कि वो उस आत्मिक जीवन को, पौलुस को, यीशु मसीह को छोड़ के संसार में चला गया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि देमास का जो जीवन था वो प्रार्थनाओं का जीवन नहीं था। यदि वो प्रार्थनाओं के जीवन में बना रहता तो ये प्रार्थना उसको संसार में घुटने टेकने से रोकती। यदि उसका पर्सनल प्रार्थना का जीवन रहता तो वो संसार की बुराइयों में फंसने से बच जाता। यदि उसका प्रार्थना का जीवन रहता तो मेरे प्रियो, वो संसार की तमाम चीज़ों से अपने आप को फंसाने से रोक सकता था। एक व्यक्ति संसार में इसलिए नहीं गिरता, एक व्यक्ति संसार में इसलिए गिरा नहीं रहता, एक व्यक्ति संसार में लोग उसे गिरा नहीं पाते, अपमानित नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि वो आत्मिक जीवन में खुदा से जुड़ा हुआ रहता है पर्सनल प्रार्थना के माध्यम से। जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना करता है, संसार और संसार की कोई ताकत है उसको गिरा नहीं सकती, क्योंकि खुदा उसको एक समय में ऊंचा उठा लेता है। प्रियो, हमें समझना है कि हमारे जीवन में पर्सनल प्रार्थना का क्या महत्व है।
वो पर्सनल प्रार्थना ही है मेरे प्रियो, जो हमें संसार के साथ हमें संबंध बनाने से रोकती है और यीशु के साथ संबंध बनाने से जोड़ती है। क्या आप एक प्रार्थना योद्धा भले ही ना हो, लेकिन क्या आप अपनी कोठरी में जाके आप यीशु के साथ अपने संबंध को पर्सनल प्रार्थना के माध्यम से आप तैयार करते हैं? क्या आज भी आपका रिश्ता यीशु के साथ एक बेटे और बेटी के समान है? क्या आज भी आपका संबंध आपकी पर्सनल प्रार्थना के माध्यम से यीशु के साथ अच्छा है? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु, मैं आपके लिए ईमानदार हूँ, विश्वास योग्य हूँ, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल प्रार्थना के महत्व को जाना है और मैंने प्रभु कभी पर्सनल प्रार्थना से मैंने कभी आनाकानी नहीं करी। मेरे प्रियो, आज के विश्वासी लोग जब उन्हें ज़रूरत होती है तो खुदा से वो उपवास के माध्यम से जुड़ जाते हैं और वो बातें भूल जाते हैं कि 6 महीने 8 महीने से हम खुदा से दूरी बना के रखे हुए हैं। आज विश्वासी लोग ज़रूरत पड़ने पर यीशु मसीह के पास जाते हैं, लेकिन आपको समझना है, खुदा ने हमें बुलाहट दी है, खुदा ने हमें चुनकर अपने पास बुलाया है। अगर आप मरियम के विषय में देखें तो मेरे प्रियो, ये मरियम जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, पूरे चेले भाग गए मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह रोमी सैनिकों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मरियम जो लाजर की बहन थी मेरे प्रियो, वो मरियम वहाँ तक पहुँचने पाई। वो रोमी सैनिकों के घेरे को लांग कर यीशु के क्रूस के नीचे पहुंचने पाई मेरे प्रियो। आज कितने लोग हैं जो यीशु के उस क्रूस तक पहुंचने के बाद भी संसार में वापस लौट गए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इतनी उस दर्द को सहन करने के बाद भी आज लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया है मेरे प्रियो। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उस मरियम के समान हैं, जिसने एक बार पाप तो करी, व्यभिचार तो करी, लेकिन उसके बाद जब यीशु के मिलने के बाद उसने कभी पाप नहीं किया, इसलिए वो रोमी सैनिकों के बीच उन्हें क्रॉस करते हुए यीशु तक पहुंचने पाई। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वापस पवित्र आत्मा पाने के बाद भी संसार में जी रहे हैं मेरे प्रियो। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना नहीं करता, वो संसार का हो चुका है, और संसार का जब वो हो चुका है तो उस पर यीशु मसीह राज नहीं करता, उस पर शैतान राज करता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शैतान उसे लीड करता है। जो व्यक्ति पर्सनल प्रार्थना नहीं करता, उसे यीशु मसीह नहीं, उसे संसार की चीजें उसे लीड करती है मेरे प्रिय। लेकिन एक पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को संसार और संसार की चीज़ों से बचा के रखता है, और वो हमेशा इस बात पर विश्वास करता है कि खुदा ने जो मेरे अंदर खुदा ने जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा दिया है, खुदा ने जो मुझे बुलाहट दी है, खुदा ने जो मुझे अपने काम के लिए आगे लाया है, खुदा ने जो मैं पीछे था और खुदा ने मुझे पीछे से सामने लाया है, मैं कभी भी अपने खुदा की गरिमा को खोऊंगी नहीं, मैं कभी भी अपने खुदा के गरिमा को खोऊंगा नहीं। एक विश्वासी व्यक्ति हमेशा, हर दिन, हर पल अपने अंदर इस आग को लेकर चलता है कि खुदा, मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, प्रभु मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि खुद वो प्रार्थना ही है कि वो आपके पिछले समय के इतिहास को आप पर प्रकट करके रखती है कि हम आज से 10 साल 15 साल पहले कैसे थे। क्या हम वो दिन भूल गए? मेरे प्रियो, हम वो दिन भूल चुके हैं। आज खुदा ने हमें चारों तरफ से आशीषित किया है, इसलिए आज हम अपने पर्सनल प्रार्थना के जीवन को खो दिए हैं। और जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम खुदा में लगे रहते थे, खुदा हमें ये चाहिए, खुदा हमें आगे लेके आ। मेरे प्रियो, खुदा आपको सब दे चुका है, लेकिन क्या आपका पर्सनल प्रार्थना का जीवन है? जो व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रार्थना में खुदा से लगा रहता है मेरे प्रियो, वो संसार के, पाप के, व्यभिचार के और तमाम ऐसे कुओं से पीने से बच जाता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, वो भागता नहीं है यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने के बाद भी वो यीशु मसीह के सामने आ जाता है मेरे प्रियो।
एक पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा खुदा में बना रहता है, और यही पर्सनल प्रार्थना जो है उसको संसार में मजबूत और हियाव के रूप में उसे तैयार करती है। एक पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति संसार में पाप करने से बच जाता है और लोगों पे गुस्सा करने से बच जाता है। पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही उसे संसार के धोखों से बच जाता है, और एक पर्सनल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही हमेशा खुदा से जुड़ा रहता है। क्या आपकी पर्सनल प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या आज पर्सनल प्रार्थना का आपके जीवन में कोई महत्व तो नहीं रह गया है? क्या आज पर्सनल प्रार्थना केवल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ों की ज़रूरत है, आपको नौकरी की ज़रूरत है, आपको शादी के लिए लड़के और लड़की की ज़रूरत है? क्या आज आप पर्सनल प्रार्थना केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में कमी घटी को महसूस कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये हम खुदा का यूज़ करते हैं। जो व्यक्ति आज भी केवल ज़रूरतों के लिए यीशु को पुकार रहा है वो खुदा का यूज़ कर रहा है। लेकिन हमें समझना है कि हमें पर्सनल प्रार्थना को हमें बड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत है, और अपने जीवन में पर्सनल प्रार्थना को एक ऊंचाई में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही पर्सनल प्रार्थना आपके आत्मिक धरोहर को संसार में नष्ट होने से बचाएगी। प्रार्थना करें। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा, जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं प्रार्थना के माध्यम से, मेरे प्रभु, जिनकी प्रार्थनाएं ख़त्म सी हो गई हैं खुदा, उनके जीवन में फिर से प्रार्थना की आग लगे, वो जलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।